नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो 3 कंपनीज़ के बारे में है। पहली कंपनी है प्रोस्टाम, दूसरी कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्री और तीसरी कंपनी है इंडोनेशनल। ये तीनों की तीनों कंपनी हैं जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो थीम चल रही है उससे रिलेटेड है। इनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बैटरी सेगमेंट में है, उसके बारे में ये वीडियो है। शॉर्ट में रखेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और बिल्कुल सिंपल रखेंगे वीडियो को, और देखने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनीज बैटरी सेगमेंट का जो थीम चल रहा है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन करके आने वाले टाइम में एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए, और वो किस वैल्यूएशन पे हो सकता है। जो जो मेरी फाइंडिंग है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारी कंपनी के पीपीटी पे चलते हैं और पीपीटी पे चल के देख लेते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है। पहली कंपनी है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम। इसके ऊपर जैसे ही आप इसका कॉन कॉल तो अवेलेबल नहीं है, जस्ट पीपीटी है। आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे जो चार्जिंग के जो हमारे जिसको हम बैटरीज बोलते हैं, ये बैटरी है, बैटरी का पैक है एक्चुअली, इसे कहना सही होगा। इसकी फ़ोटो दिख रही है और इसके अलावा इनका कॉन कॉल तो अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छी लगी। ये डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, असेंबल करते हैं, सेल एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ एनर्जी स्टोरेज, इक्विपमेंट ऑफ पावर एंड कंडीशनिंग इक्विपमेंट। ये इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। फिर इसके बारे में इन्होंने और बताया ये यूपीएस बनाते हैं, इन्वर्टर सिस्टम है, लिफ्ट के लिए जो काम लगता है साथ में, क्योंकि लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हुए कभी पावर शॉर्टेज हो जाए तो ये जो सिस्टम होता है पैनिक नहीं होने देता, प्रॉब्लम नहीं होती और लिफ्ट फिर भी अपना काम करती है। फिर जो सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर हैं, कई बार क्या होता है ग्रिड फेल हो जाता है तो वहाँ पे ये सोलर हाइब्रिड जो इन्वर्टर है ये पावर को कंटिन्यू बना के रखता है। फिर लिथियम आयन बैटरी का जो पैक है उसमें ये काम कर रहे हैं। वोल्टेज स्टेबलाइज़र है, कई बार आपने देखा होगा वोल्टेज में फ्लक्चुअलिटी होती है, फ्लक्चुअल होती है बहुत ज़्यादा, 50 वाट, 100 वाट, 250 वाट आपने देखा होगा। तो वहाँ पे ये काम आता है ताकि ये वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करके रखता है, जिससे कि आपके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, मान लीजिए आपका टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, कंप्यूटर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो वो ख़राब नहीं होती है वहाँ पे। कोई भी जो भी चीज़ आपकी इलेक्ट्रॉनिक से बिजली से चलने वाली है। फिर इसके अलावा ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सारा का सारा इनका सेटअप इन हाउस है सारा का, ठीक है। तो यहाँ तक तो मुझे कोई इशू अभी नहीं दिखा। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखी रही, इनके जो ऑपरेशंस हैं इस बार के जो रिज़ल्ट आए हैं Q1 के, पिछले वाले रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए, मतलब बहुत ही ख़राब आए हैं रिज़ल्ट इनके। ये मुझे चीज़ एक बुरी लगी। इसके अलावा कॉन कॉल पे आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमारे काम आप देख रहे हैं। ये बिज़नेस ऐसा है जो काफ़ी आसानी से समझ आ सकता है, तो कोशिश करेंगे ऐसे बिज़नेस को टारगेट करने की जो हमें आसानी से समझ आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा ना हो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो बिजनेसेस होते हैं उसको समझना, ट्रैक करना और उसमें हो क्या रहा है उसके बारे में एक व्यू बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आप देखेंगे आने वाले मेरे वीडियोस में, क्योंकि कंपनीज़ तो हम बहुत सारी पढ़ते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें से हर कंपनी हमें समझ आए और हर कंपनी को हम ज़्यादा अच्छे से एनालाइज़ करें। तो कोशिश यही होती है मेरी कि जो ईज़ी बिज़नेस मॉडल है उसको ज़्यादा टारगेट करा जाए। फिर इनका जो इनका पीपीटी में बताया कि अनइंटरप्टेड जो पावर सप्लाई है अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में इन्होंने बताया। और इनका जो ऑपरेशंस है वो मुंबई एंड पुणे में अभी है। इनके इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, टेलीकॉम में, रेलवे में, इंजीनियरिंग में, ऑयल एंड गैस, एयरपोर्ट एंड डिफेंस में। तो ये ऐसी क्रिटिकल हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। स्पेशली अगर बात की जाए रेलवे की, इंजीनियरिंग की, एयरपोर्ट की, डिफेंस की, हेल्थ केयर सेक्टर की, जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी आना जाना फ्लक्चुएट होना मतलब बहुत बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, तो ये वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। फिर इन्होंने बताया कि ये जो ज़रूरत है एफिशिएंट इसकी बैटरी सेगमेंट की, ये काफ़ी बढ़ रही है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका जो बैकअप पावर अक्रॉस इंडिया ये बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो एक तो हमारा यूपीएस आ जाता है, जो पावर इन्वर्टर होता है हमारा, कंप्यूटर के साथ जुड़ता है। फिर इन्वर्टर एंड लिफ्ट में ये कर रहे हैं, सोलर हाइब्रिड का जो इन्वर्टर है वो बना रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी पैक के ऊपर है, और सर्वो कंट्रोल जो वोल्टेज स्टेबलाइज़र है। तो आप देख रहे हैं कि इनका ज़्यादातर फोकस बैटरी सेगमेंट से ही रिलेटेड है। नहीं, बाद में आओ।
ये वाली इनकी फ़ोटोज़ हैं, आपको यहाँ पे देख के काफ़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ये यूपीएस है, ठीक है। तो ये इनका ज़्यादातर आप देखिए बैटरी सेगमेंट में है, बैटरी के ऊपर ही फोकस है इनका, इधर-उधर कहीं नहीं भाग रहे। ऐसा नहीं है कि इनके बिज़नेस का 20% 10% सिर्फ बैटरी से आ रहा है, 90% कुछ और कर रहे हैं। नहीं, ये उस टाइप की कंपनी नहीं है, फ़ोकस्ड कंपनी है। बस एक ही चीज़ जो मुझे लग रहा है, अगर ये थोड़ा कॉन कॉल करते तो मज़ा आ जाता, थोड़ा आसानी होती और। अब इनके पास जो ऑर्डर है वो 2,838 मिलियन का इनके पास जो ये रुपीस में वैल्यू दी गई है उसका ऑर्डर बुक अवेलेबल है आज की डेट में। और इस ऑर्डर बुक का 84% गवर्नमेंट से मिलता है और 16% है वो प्राइवेट सेक्टर से इनके पास आता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस कंपनी के बारे में। अब अगर कॉन कॉल मिलता तो मैं अगेन कह रहा हूँ, आई नो मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, लेकिन कॉन कॉल रहता ना तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है इसको बिज़नेस को समझने में। अब यहाँ पे देखिए ROI दोनों ठीक हैं, स्टेबल हैं। बस ये जो लास्ट रिज़ल्ट आए हैं, अगर इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिलती तो ज़्यादा अच्छा होता। एक बार ही सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और स्क्रीनर पे चल के देखते हैं कि कैसा मोड़ माहौल दिख रहा है। ऊपर से देख लेते हैं। 1000 करोड़ के मार्केट कैप है, 32 का पी है, 13 का ऑपरेटिंग मार्जिन है इनका और ROI 30 का है। पेग रेशियो लगभग 1 से कम है और प्राइस टू बुक की अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। चार्ट डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा सा वीक दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे जब आप इसके नंबर देखेंगे तो डेटा बहुत कम है अभी, 75 77 और फिर उन्होंने कहा है 50, ठीक है। तो डेटा बहुत कम है, लेकिन मुझे बिजनेस मॉडल बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। इनके मार्जिन को भी ज़बरदस्त हिट हुई है, क्योंकि इनके मार्जिन एक टाइम में जो 15% थे वो गिर के सीधा 6% हुए। तो कंपनी अभी नई लिस्टेड हुई है। अक्सर ये खेल होता है, नई कंपनी को जब मार्केट में लाया जाता है, पहले उसकी बुक्स क्लीन करके एकदम चमका के धो धा के गाड़ी को जैसे पॉलिश मार के फिर मार्केट में लाया जाता है और पैसा उठाया जाता है। शायद वो इन्हीं के साथ वो भी हो रहा है। ओवरऑल अगर ग्रोथ की बात करें तो 35% ग्रोथ है इस साल की इनकी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी तक तो ठीक दिख रहा है, लेकिन ये IPO से पहले की कहानी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं कर सकते। रिज़र्व 74 करोड़ के हैं और बोरोविंग 67 करोड़ की है। तो बोरोविंग है, अगेन कॉन कॉल होता तो ज़्यादा मज़ा आता, क्लैरिटी मिलती हमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न 72 स्टैटिक है। FIIs 4 थे, गायब हो गए। DIIs 2 थे, वो भी गायब हो गए। और आम पब्लिक 20% थी, वो बढ़ के 25 हो गई है। ध्यान रखना है, आम पब्लिक का इसमें कंट्रीब्यूशन बड़ा है। ये पॉइंट इतना सा है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए हो क्या रहा है। नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है एक्साइड, हमारी जो एक्साइड इंडस्ट्री बहुत फेमस है बैटरीज बनाने की। सीधा इसके PPT पे चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं हमें क्या क्या दिखाया है इन्होंने। इससे क्या होता है, PPT से बिज़नेस मॉडल का बहुत आसानी से हमें पता लग जाता है कर क्या रही है कंपनी, क्या करना चाह रही है। और कई बार क्या होता है, बिज़नेस मॉडल इतने टफ होते हैं हमें समझ आनी बंद हो जाती है। तो मेरा यही तरीका है। अब ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर उनके लिए बना रहे हैं बैटरीज़। फिर जो जो कंपनियां इन गाड़ियों को बनाते हैं, OEMs ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी 4 व्हीलर की मान लीजिए टाटा की कंपनी हो गई या महिंद्रा की हो गई, 2 व्हीलर की जो बाइक है एक्टिवा स्कूटी 3 व्हीलर, उनको भी डायरेक्ट देते हैं। फिर ऑटोमेटिव जो हमारी बड़ी गाड़ियाँ रहती हैं उनकी बैटरीज बना रहे हैं। रिजर्व पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है इनका। मरीन्स में रिजर्व्स पावर, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें ज़्यादा हैं। अपने को तो इतनी ज़्यादा बड़ी बातें समझ नहीं आती। यहाँ पे स्ट्रैटेजिक लोकेशन में इन्होंने बताया कि जो इनके प्लांट की लोकेशन है वो जो बड़े OEMs है, जो कंपनियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या फिर 2 व्हीलर्स बनाते हैं उनके आसपास हैं। उससे होता है कि इनको लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाती है और ये वहाँ से बड़ी ईजिली अपना प्रोडक्ट उनको दे पाते हैं। उसमें इनके मार्जिन्स अच्छे होते हैं। अब ये इसके बारे में इन्होंने बता दिया। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमें समझ आए। काफ़ी रंगीन सा इनका पोर्टफोलियो है। इसमें वही वो बार बार वही दिखा रहे हैं कि कर क्या रहे हैं। सोलर में है, रिजर्व पावर में है, इंडस्ट्रियल UPS, ऑटोमोटिव जो हमारे गाड़ियाँ वाड़ियाँ रहती हैं उसमें है, बैटरी है। तो घूम फिर के यही सारा कुछ है इनके कॉन कॉल में, माफ़ कीजिए PPT में। इसके अलावा तो काफ़ी कुछ है, आप देख सकते हैं, देखने में बहुत अच्छा है। लेकिन सीधा लेके चलता हूँ आपको इसकी कॉन कॉल पे। अब इनकी कॉन कॉल की शुरुआत बोरिंग थी, वीक थी, मुझे तो मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। कॉन कॉल शुरू करते ही इन्होंने पहले ही रोना धोना चालू कर दिया। डबल डिजिट ग्रोथ बड़ी मुश्किल से कर पाए हैं। फिर मार्केट इनको टिपिड दिख रही है, वीक दिख रही है, वीकर डिमांड ऑटो OEMs में दिख रही है, ऑटो में दिख रही है। लेकिन 4 व्हीलर्स में इन्होंने बताया कि डिमांड फिर भी अच्छी है। कुछ ऑपरेशन एसेट्स को बंद किया है, जो कि ग्रोथ जहाँ पे नहीं हो पा रही थी उनको इन्होंने बंद करा है।
मतलब कॉन कॉल की शुरुआत में मोड़ माहौल एकदम वीक सा हो गया। फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने 1000 करोड़ जो है वो लिथियम आयन जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इन्वेस्ट करा है, और भी उसके ऊपर काम चल रहा है। मैं मेन आपको हाईलाइट बता रहा हूँ जो इन्होंने बात करी और कॉन कॉल में मुझे लगी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने बताया कि हम एंटर कर रहे हैं वाइट गुड स्पेस, जो घरों में लगने वाली चीज़ें होती हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया। उसके लिए यूपीएस प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो घरों में जो भी चीज़ें रहती हैं जिनके अंदर बैटरी लगी रहती है, वाइट गुड्स, आप आई एम श्योर समझ रहे हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारा फ्रिज, टीवी, कूलर, ये हो गया। एसी हो गया, आपने आज के टाइम में देखा होगा एसी के अंदर बैटरीज वही आने लग गई हैं, उसके अलग से भी आती है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं। इन्होंने ये बताया कि हम वाइट गुड्स के अंदर एंटर कर रहे हैं, यानी घर के जो यूपीएस सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली एंटर कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इन्होंने प्रोडक्ट नहीं बताया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वाइट गुड्स होती क्या है जो घरों में इस्तेमाल होती है। टुडे गवर्नमेंट, इन्होंने फिर बताया कि इंसेंटिवाइज कर रही है सेल के इंपोर्ट पे, लेकिन अगर आप बैटरी का पैक या मॉडल इंपोर्ट करते हो उस पर इंसेंटिवाइज यानी उस पर पनिशमेंट मिलती है, उस पर आपको पैसा देना पड़ता है। और ये हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है सेल की उसको इंसेंटिवाइज करना ही पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी इंडस्ट्री हमारी जो लोकल है वो ग्रो होएगी। ये वाली बातें हो गई। इसके अलावा तो कॉन कॉल में बस वो इधर उधर की कहानी करते रहे। और फिर इन्होंने बताया कि ये सेगमेंट वाइज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। 4 व्हीलर में इन्होंने बताया कि 30% से ग्रोथ हुई है इस बार, जो इनका सोलर जो बिज़नेस है उसमें 25 से 27% से ग्रोथ हुई है। और 2 व्हीलर में इनका सेल्स ग्रोथ डी ग्रोथ हुई है, एक्चुअली बैडली, बहुत बुरा हुआ है। गाइडेंस देने को इन्होंने बोला, पूरा घुमा घुमा के इन्होंने पूरी राम कहानी सुनाई पहले तो, पर गाइडेंस फिर भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे मतलब अजीब सी लगती है जब गाइडेंस पूछा है, क्योंकि ये श्योर नहीं है मुझे लग रहा है। फिर टेलीकॉम में बताया कि इनका कोई प्लान नहीं है अभी ग्रोथ मिलने का, या करने का मन नहीं है इनका, कुछ ऐसा ही दिखा। फिर एक लंबी छोड़ दी इन्होंने 2030 की, कि हम देख रहे हैं 120 से 130 गीगावाट पर आवर। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग कहना चाह रहे हैं कि पर आवर 120 से 130 गीगावाट जो कंजम्पशन की कहते हैं, कंजम्पशन की यार फिर इन्होंने यहाँ पे एक लंबी सी आगे छोड़ दी 2030 की, कि 120 से 130 गीगावाट का ये जो कंजम्पशन है उसको देख रहे हैं। इसका मतलब पर आवर्स मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा देख लेना, मुझे तो ये पर आवर कैपेसिटी नज़र आ रही है जो ये कहना चाह रहे थे। इसके बारे में थोड़ी सी बात की, बस इसके अलावा इसके कॉन कॉल में कुछ खास नहीं था। मैं तो पढ़ के एकदम परेशान हो गया, मज़ा भी नहीं आया। अब फंडामेंटल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऊपर ऊपर से। 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 का है, आरओई 5 का है, पैग रेशियो माइनस में दिखा रहा है, और प्राइस टू बुक 2.5 का है। चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है, एकदम मरा पड़ा है, और इसमें कुछ खास वॉल्यूम भी नहीं आ रहे। क्वार्टरली अगर रिज़ल्ट की बात करी जाए तो क्वार्टरली रिज़ल्ट भी कुछ खास नहीं आए हैं। ये देखिए लगातार 13, 4, 1, 3, 5, मतलब स्टॉक तो चलना मुश्किल ही होएगा जब सेल्स ग्रोथ नहीं कर पा रहे। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 2% से ग्रोथ करी है, सिंगल डिजिट में लोवेस्ट करी है। रिजर्व्स भर के पड़े 13,000 करोड़, और बोरोविंग उसके कंपेयर में 2 करोड़ है। कोई खास नहीं, कोई मतलब नहीं हमें इससे लेना देना, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे। 45,000 करोड़, 45% प्रमोटर हैं, उतने के उतने ही हैं। FIIs 10 के 10, DIIs 19 से 18 हो गए, और आम पब्लिक 23 से 24 हो गई है। बस ये था इनके कॉन कॉल में, मुझे कुछ खास नहीं निकाल पाए। तीसरी हमारी जो कंपनी है यह है इंडो नेशनल। अब ये कंपनी कैसी है, सीधा चलते हैं पीपीटी पे। 2021 का इनका पीपीटी है, उसके अलावा कॉन कॉल कुछ भी नहीं करते हैं ये। आगे चलते हैं भाई, बड़ा प्रॉमिसिंग यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेट्रो के बारे में दिखा रहे हैं, फिर जहाज़ के बारे में दिखा रहे हैं, मिसाइल के बारे में दिखा रहे हैं। सिर्फ बातें बड़ी बड़ी हुई हैं इनके कॉन कॉल में, बातें इन द सेंस की दिखावट इनकी कॉन कॉल में ज़बरदस्त है। क्यों कह रहा हूँ वो लास्ट में इनके डेटा पे जाके बताऊँगा। अब एक्सपोर्ट 29% है, डोमेस्टिक में 71% है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ पे। फिर इन्होंने बताया कि हमारा जो मेन टारगेट है जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं वो रेलवे में, एरोस्पेस में, इंडस्ट्रियल में जाते हैं, डिफेंस एंड स्पेस में भी जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी मज़ेदार एरोस्पेस, रेलवे, इंडस्ट्रियल, डिफेंस, मज़ा आ जाएगा एकदम। क्यों कह रहा हूँ, अभी शॉर्ट मेमोरी होती है हमारी, याद रखना। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ तक आप देखेंगे ना, मज़ा आ जाएगा एकदम। वाह, अरे वाह भाई वाह, हीरा मिल गया हमें तो। ठीक है, और इसके अलावा ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं हमारी जो डिफेंस से रिलेटेड हैं।
मुझे इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ऐसा कॉम्पिटेंट बंदा भी नहीं हूँ जो इनके बारे में ज़्यादा बात करूँ। अब यहाँ से जल्दी से कॉन कॉल को ख़त्म करता हूँ इसके। हाँ, ये कुछ और इन्होंने बताया, आप देख लेना। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखानी थी आपको, वो दिखा देता हूँ पहले। हाँ, ये है आरओई का डायरेक्शन। देखिए 2018 से 2021 तक का ही हालांकि इन्होंने रिपोर्ट दिखाई है। आरओई नीचे की तरफ है, डायरेक्शन नीचे को है, यानी आरओई अगर नीचे को जा रहा है इतनी तेज़ी से, तो स्टॉक का ऊपर को चलना बहुत 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 मुश्किल होता है। और ज़्यादा डेटा इनका पुराना ही अवेलेबल है, क्योंकि ये कॉन कॉल तो करते नहीं हैं और क्लैरिटी हमें मिलेगी नहीं कि हो क्या रहा है इनके यहाँ। तो ये सारा कॉन कॉल में ही था। सीधा लेके चलता हूँ इनकी वेबसाइट पे। देखिए अब यहाँ पे मैंने इनकी ये स्क्रीनर पे जो खोली है, एक बार ये बता देता हूँ इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बैटरी है, टॉर्च है, मॉस्किटो स्वेटर्स है, इलेक्ट्रिकल्स में है। और इनका जो मुझे रेवेन्यू बताना था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बैटरी से आता है वो 44% है, और जो कंपोजिट स्ट्रक्चर से 29%, टॉर्च से 3%, एलईडी लाइट से 17%, और जो अदर प्रोडक्ट है वहाँ से 6% आता है। अब चलते हैं आगे धंधे की बात। 300 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस है, आरओई 36 का है, पैग रेशो अवेलेबल नहीं है, प्राइस टू बुक 0.78 है, जो कि हमें यहाँ तक समझ आता है। जैसे ही आप 1 ईयर का चार्ट खोलेंगे, चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनीज का होता है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, ये 2022 से अभी तक परफॉर्म ही नहीं करा भाइयों ने। और जब आप इसका पीपीटी खोलेंगे तो आपके पीपीटी पे तो एकदम ऐसा दिखाएंगे जैसे ये कंपनी के बगैर हमारा इंडिया का सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। ये वाली चीज़ मैं डाइकोटमी की बात कर रहा था कि पीपीटी में कुछ और दिखाया गया है और नंबर्स में वो नहीं शो हो रहा है। मुझे मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि नंबर्स में शो नहीं हो रहा है। ये इनकी कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ था इनका। थोड़ा सा आगे चलते हैं इनके फंडामेंटल्स में और देखने की कोशिश करते हैं हमें क्या दिख रहा है। और कंपनी प्रॉफिट बड़ी मुश्किल से बना पा रही है, वो भी आपका प्रॉफिट जो आ रहा है वो अदर इनकम से आ रहा है। ठीक है, तो कंपनी लॉस मेकिंग है आज की डेट में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो इन्होंने ग्रोथ ही नहीं करा है पिछले लगभग 5 साल से, 4 साल से इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं करा है। ठीक है, अब रिज़र्व्स की बात करी जाए तो 434 करोड़ है, बोरविंग 53 करोड़ की, कोई मुश्किल वाली बात यहाँ नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 65% था प्रमोटर के पास, अभी भी उतना है। एफआईआईस है नहीं, डीआईआईस नहीं है, आम पब्लिक 34 थी, अभी भी 34 है, तो फिक्स है वो, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। अब सीधा चलते हैं प्रेजेंटेशन पे और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट में, और फटाफट से देख लेते हैं कि क्या मोड़ माहौल है यहाँ पे। पहली कंपनी प्रोस्टाम, चार्ट इसका डाउन ट्रेंड है, वीक है, और मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज में है, इन्वर्टर, सोलर, ट्रांसफार्मर, लिथियम आयन बैटरी में काम कर रहे हैं, और वोल्टेज स्टेबलाइज़र जो रहता है कंट्रोलर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऑर्डर बुक है इनके पास 2838 मिलियन रुपीज़ की, उसमें से 84% गवर्नमेंट के पास से ऑर्डर आता है। करंट पी 33, और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना सेल्स ग्रोथ की, ना बेटा की, 1 ईयर फॉरवर्ड पी मैं नहीं निकाला इसलिए। नेक्स्ट कंपनी हमारी एक्साइड, चार्ट कंसोलिडेशन में है, वीक है, बुरा लग रहा है मुझे, गाइडेंस कोई नहीं दी, करंट पी 38 है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उसके अलावा, इसलिए 1 ईयर फॉरवर्ड पी मेरे पास नहीं है। तीसरी कंपनी इंडोनेशनल, पीपीटी धमाकेदार है लेकिन इसके नंबर्स में वो नहीं दिख रहा है, और पी अवेलेबल नहीं क्योंकि लॉस मेकिंग है, और कॉन कॉल है नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं। चार्ट इसका कंसोलिडेशन वीक, बिल्कुल रिजल्ट भी ख़राब ही आ रहे हैं। अब मैंने जो प्रोस्टाम जो कंपनी है, मैं इसको अवॉइड नहीं, मैं इसको कीप ऑन रडार वाली कैटेगरी में रखना चाहूँगा, और एक्साइट को, क्योंकि एक्साइट वाले अभी मार खा रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर जो है बैटरी सेगमेंट वाला, बैटरी स्टोरेज जो सेगमेंट है उसमें ये कुछ कर सकते हैं। जो इंडोनेशनल है इसको मैंने अवॉइड कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो ये मेरी रैंकिंग थी इसके बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाइए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और फिर मैं आपके लिए ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो बना कर लगातार लाता ही रहूँगा। अब एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, ये चैनल आपके सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ जाइए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।